एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, बटला हाउस एनकाउंटर मामले में बड़ा फैसला आया है। शहजाद अहमद को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोषी ठहराया है और कोर्ट ने माना है। कोर्ट ने यह कहा है कि शहजाद अहमद 19 सितंबर 2008 को बटला हाउस में मौजूद था। हालांकि अब तक शहजाद के वकील की तरफ से यह कहा जाता रहा है कि शहजाद उस दिन वहां पर मौजूद नहीं था। ये जो बात पुलिस कह रही है वो गलत है, लेकिन जो दलीलें दी गई थी वकील की तरफ से शहजाद के, उन सभी दलीलों को कोर्ट ने दरकिनार किया है और शहजाद को कई धाराओं के तहत दोषी माना है। धारा 302, 307, 333, 353, 186, 201 और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया है शहजाद अहमद को। अंकित गुप्ता साकेत कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, अंकित के पास चलेंगे, नीरज राजपूत के पास भी जाएंगे, लेकिन पहले अंकित आपके पास आते हुए आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में, क्या फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने क्या कहा है? ज्योति, जब अदालत बैठी तो उसने सबसे पहले पूछा कि शहजाद वहां मौजूद है। जब शहजाद मौजूद था तो उसके बाद में फैसला सुनाते हुए ये कहा गया कि बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में शहजाद को दोषी ठहराया जा रहा है। आईपीसी की धारा 302 यानी कि हत्या, 307 यानी हत्या का प्रयास, 353 यानी कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, आर्म्स एक्ट के सेक्शन 27 और कई और अलग अलग धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है। लेकिन ये पूरा मामला अदालत में पहुंचा कैसे था, अदालत में दलीलें क्या दी गई थी? हमारे साथ में अभिनव भी मौजूद हैं जो उस दौरान जो है लगातार इस केस को देख भी रहे थे। अभिनव, यहाँ पर जो पुलिस थी उसका कहना था कि शहजाद वहां पर जिस दौरान ये घटना घटी है मौजूद था और कोर्ट ने उसको माना है। जी देखिए, जरूर पुलिस की तरफ से ये दलील यहाँ पर दी गई थी, लेकिन डिफेंस ने साफ तौर पर अदालत के सामने बोला कि बताया था कि शहजाद वारदात के वक्त L18 बटला हाउस घर में मौजूद नहीं था। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से यह भी अदालत में दलील देते हुए कहा गया था कि शहजाद का पासपोर्ट मिला था L18 से, इसी आधार पर जो उसको गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ, दलील ये भी थी, लेकिन ये पासपोर्ट की बरामदगी जो है ये संदेहास्पद थी और विटनेस भी जो है उसके लिए कोई इंडिपेंडेंट विटनेस जो है वो अदालत के पास मौजूद। ये बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया, बिल्कुल बोला गया। इसके साथ ही में जो प्रोसिक्यूशन था यानी कि दिल्ली पुलिस थी, उसने अदालत में दलील देते हुए कहा था कि शहजाद ने मोहन चंद शर्मा और जो वहां पर बाकी पुलिस की टीम थी उसके ऊपर हमला किया था हथियार से, लेकिन बाद में उसने वो हथियार गंगा नहर में फेंक दिया। तो फिर यदि फिर हथियार की रिकवरी क्यों नहीं करवा पाई पुलिस? दिल्ली पुलिस के ऊपर ही बड़ा सवाल है कि यदि शहजाद ने गोली मारी है, हथियार से गोली मारी है, तो गोली की बरामदगी की चिंता दिल्ली पुलिस को होनी चाहिए। बरामदगी अभी तक हुई नहीं है, तो फिर ऐसे में कैसे दोषी ठहराया जाए? बचाव पक्ष इस बात को लेकर के काफी जोर दे रहा था लगातार कि हथियार नहीं मिला है। इसके साथ ही में जो है ये भी जो है कहा गया था कि टेलीफोन रिकॉर्ड जो वहां पर मिल रहा है शहजाद का, वो स्टैब्लिश करता है कि वो उस दौरान बाटला हाउस इलाके में मौजूद था। जी, बचाव पक्ष ने इस बात को माना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया कि वो जो टेलीफोन रिकॉर्ड है वो शहजाद का रिकॉर्ड नहीं है, किसी को एक्यूज का रिकॉर्ड हो सकता है, वो शहजाद का रिकॉर्ड नहीं है। ये साफ तौर पर अदालत के सामने बताया गया था। लेकिन जैसा कि अभिनव ने बताया कि बचाव पक्ष ने ये दलीलें जरूर दी, लेकिन दलीलें वही मानी गई जो कि दिल्ली पुलिस ने दी थी और इसी आधार पर अदालत ने शहजाद को दोषी करार दिया है। हालांकि डिटेल ऑर्डर आना बाकी है, लेकिन अदालत ने जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा है उसमें साफ तौर से यही माना है कि मोहन चंद शर्मा की हत्या के मामले में शहजाद को दोषी ठहराया जा रहा है और सजा पर बहस होगी सोमवार को। किस आधार पर यह कहा गया था, किस आधार पर शहजाद के वकील की तरफ से यह कहा गया था कि L18 में उस वक्त शहजाद मौजूद नहीं था? जी, शहजाद के वकील लगातार दिल्ली पुलिस की जांच के ऊपर सवाल उठा रहे थे। ये कह रहे थे कि शहजाद वहां मौजूद नहीं था, हालांकि टेलीफोन रिकॉर्ड से साबित हो रहा था कि वो दिल्ली में है। अभिनव, शहजाद के वकील कह रहे थे कि वो वहां पर मौजूद नहीं था, जबकि दिल्ली पुलिस कह रही थी कि वो वहां पर से फ्लैट से कूद करके भाग गया है। क्या जो शहजाद के वकील थे उन्होंने क्या दलील दी थी कि वहां क्यों कैसे मौजूद नहीं था वो? देखिए, वकील तो अदालत के सामने अपनी बात रखते हैं पूरी। प्रोसिक्यूशन की तरफ से बोला गया था कि शहजाद था वहां पे और जो डिफेंस लॉयर हैं उन्होंने बोला था कि नहीं था। अब कैसे एस्टेब्लिश किया है अदालत ने इस बात को कि शहजाद वहां मौजूद था, ये देखने वाली बात रहेगी। जब डिटेल ऑर्डर आएगा तब ये पता चलेगा कि आखिर किन बिंदुओं के आधार पर, किन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने ये माना है कि घटना वाले दिन शहजाद वहां पर मौजूद था, जबकि डिफेंस की तरफ से साफ किया गया था कि शहजाद वहां मौजूद नहीं था। इस बात पर अभी तक क्लियरिटी नहीं है क्योंकि डिटेल ऑर्डर नहीं आया, लेकिन जो दिल्ली पुलिस के वकील थे वो लगातार यही कह रहे थे कि शहजाद वहां मौजूद था और जब ये पूरी गोलीबारी हुई है उसके बाद में वो जो है पुलिस टीम पर जो है हमला करने के बाद में वहां से जो है कूद करके फरार हो गया था। जी, अब नीरज के पास चलते हैं। नीरज उस बटला हाउस में मौजूद है जहां पर यह एनकाउंटर हुआ था। नीरज, कोर्ट के दिल्ली साकेत कोर्ट के इस फैसले के बाद वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या कह रहे हैं लोग वहां पर?
बिल्कुल ज्योति, जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो उस वक्त, क्योंकि जब 19 सितंबर 2008 को एनकाउंटर हुआ था, उस वक्त भी मैं यहाँ पहुंचा था। एनकाउंटर जब हुआ था, सबसे पहले लोगों में जो मीडिया की तरफ से पहुंचे थे, शायद मैं पहले उनमें से था, यहाँ पर पहुंचा था। और जब यहाँ आकर देखा तो पूरा एरिया, जिस जगह भी हम खड़े हुए हैं L18 में, इस एरिया को पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया था दोनों तरफ से। और स्पेशल सेल के अधिकारी यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, इस जगह पर घूमते फिर रहे थे, भाग रहे थे यहाँ पर, क्योंकि ऊपर एनकाउंटर हुआ था, दिल्ली पुलिस का कहना था। तब से ही लोग यहाँ के, और अब जब 5 साल बाद ये फैसला आया है, तब यहाँ के लोग अभी भी मानते हैं। उस वक्त भी इस बात की उन्होंने कहा था कि उनको यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पर एनकाउंटर हुआ है, आतंकवादी छिपे हुए हैं। वो इस मुठभेड़ को फर्जी मानते थे। अधिकतर लोग जो हैं बाटला हाउस इलाके के, जामिया इलाके के, वो इसको मुठभेड़ को फर्जी मानते थे। और आज भी जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो लोगों का यही मानना है कि उन्हें अभी भी इस बात की यकीन नहीं हो रहा है कि जो एनकाउंटर हुआ था वो जेन्युइन था। और साथ ही ये भी मांग करते हैं, क्योंकि ये फ्लैट इस तरह का है, 4 मंजिला फ्लैट है। दिल्ली पुलिस का कहना था कि जब क्रॉस फायरिंग हुई थी तो शहजाद और जुनैद जो थे वो दोनों भागने में कामयाब हो गए थे, भगदड़ में क्योंकि इस अपार्टमेंट में और भी लोग रहते हैं, 3 जो फ्लोर हैं उन पर और भी लोग रहते थे, फैमिलीज रहती थी। तो जब भगदड़ हुई तो लोग भागे वहां से, ऊपर से नीचे की तरफ भागे, तो उसमें जो शहजाद था वो भी भागने में काम हो गया था। ये दिल्ली पुलिस की दलील थी, और यही दिल्ली पुलिस को प्रूव भी करना था, प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना था कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि शहजाद इस फ्लैट के अंदर था, तो ये बात प्रूव हो जाती है कि मोहन चंद शर्मा की हत्या शहजाद नहीं की थी, क्रॉस फायरिंग में की थी। तो यहाँ के लोग जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब कोर्ट ने कह दिया है, और इससे पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी इस बात को मान चुकी थी कि दिल्ली पुलिस की दलील मान चुकी थी स्पेशल सेल की, कि जो एनकाउंटर हुआ था वो जेन्युइन हुआ था, कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं हुआ था जिसमें मोहन चंद शर्मा की मौत हुई थी। और आज जो साकेत कोर्ट ने भी एक बात मान ली है कि जो शहजाद था वो इस कोर्ट में, इस फ्लैट के अंदर मौजूद था, यानी कि जो एनकाउंटर था वो कहीं ना कहीं फर्जी नहीं था। शहजाद ने जो है गोली चलाई होगी मोहन चंद शर्मा के ऊपर, जब फायरिंग हुई होगी, और उसके बाद वो भागने में काम हो गया, इसलिए उस पर हत्या का दोषी ठहराया गया है। एक और शख्स को गिरफ्तार किया था दिल्ली पुलिस ने इसी फ्लैट के अंदर से, जो कि सैफ नाम से, सैफुर रहमान के नाम से था। वो अंदर छिप गया था बाथरूम के अंदर, फ्लैट के अंदर, जब क्रॉस फायरिंग हो रही थी उसने सरेंडर किया था। इसीलिए दिल्ली पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने सैफुर रहमान को इस मामले में, यानी मोहन चंद शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी नहीं बनाया था।